बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 सितंबर है, बुध का दिन है। नॉन पीटीए स्पेशली आईफोन में जो हमारी लोकल सिम्स हैं वो चलना शुरू हो गई हैं और उसकी कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा नज़र आ रही हैं। लोग आपके सामने सिम डालते हैं और फ़ोन भी नॉन पीटीए होता है और वो चलना शुरू हो जाती है। ये एक हकीकत है, मगर ये कैसे है? आपके पास भी अगर कोई महंगा फ़ोन है, स्पेशली आईफोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये सिम चल सकती है। इसके हवाले से पीटीए क्या कह रहा है कि वजह क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये सैलाब की वजह से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीए ने इसका टैक्स ख़त्म कर दिया है। मुख्तलिफ़ बातें इसके ऊपर हो रही हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपके पास महंगा फ़ोन है लेकिन आप उसका पीटीए अप्रूव नहीं करवा रहे, या आपने एक छोटा फ़ोन रखा हुआ है जिससे हॉटस्पॉट दिया हुआ है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इस दावे में कितनी हकीकत है, ये कैसे होता है तो कितना रिस्की होता है, और पीटीए इसके ऊपर क्या कह रहा है और पीटीए ये मान रहा है कैसे होता है, लेकिन उसकी क्या सूरत हाल है। आज की ये वीडियो जो है इन मामलात के ऊपर जो है वो करेंगे। आपको पता है बहुत सारे हमारे मुल्क में जो है ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि जो महंगा फ़ोन ले ले किसी अच्छे ब्रांड का, और स्पेशली आईफोन। आपको पता है लोग स्टेटस कॉन्शियस लोग जो होते हैं स्पेशली वो आईफोन ज़रूर ख़रीदते हैं, चाहे वो उसमें सिम डाल सकें या ना डाल सकें। अमूमन ऐसे होता है कि लोगों ने 2 मोबाइल रखे होते हैं। एक आईफोन होता है जिससे वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी सिम कॉल है उसके लिए उन्होंने अलग से एक छोटा मोबाइल रखा होता है जिससे हॉटस्पॉट देते हैं, या एंड्रॉयड फ़ोन रखा होता है और उससे वो सिम कॉल वाली जो कॉल है वो उससे अटेंड करते हैं। अब लोग अक्सर शिकायत करते नज़र आते हैं कि यार इतना महंगा आईफोन लें और उसके बाद पीटीए का जो टैक्स है वो तकरीबन एक अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा है। 2.25 लाख के आसपास टैक्स है जो नया है नए फ़ोन का। तो लोग ये कहते हैं कि यार ये कैसे है कि जी बंदा इतना महंगा फ़ोन भी ले ले और साथ साथ ये हो कि उसका टैक्स भी अदा करे, ये सारी चीज़ जो है। अच्छा, इसका जो जुगाड़ है, जो इसकी एक तरीका पाकिस्तानियों ने पहले निकाला था। पुराने फ़ोन्स के ऊपर आपको पता है जेवी होते थे फ़ोन, एक छोटी सी चिप टाइप की लगती थी, सिम उसके ऊपर लगती थी और फ़ोन काम करने लग जाता था। तकरीबन तमाम फ़ीचर्स आईफोन के काम करते थे। 6, 7, 8 तक तो मुझे भी याद है ये काम जेवी जो है वो चलता रहा, और शायद मे बी 12, 13 आईफोन तक भी चलता रहा। अच्छा, उसमें कुछ और चीज़ें आई, उसमें क्लोन्ड फ़ोन भी आए, उसमें जो है और तरीके। आजकल जो है आपको पता है CPID का भी एक काम चल रहा है, वो दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए है, आईफोन के लिए नहीं है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ हरबे जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो आपको होते हुए पाकिस्तान में नज़र आए। अब ये रिसेंटली कुछ वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि लोग, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब इस दावों के साथ साथ कुछ लोग ये सवाल करते भी दिखाई देते हैं कि क्या पीटीए ने टैक्स ख़त्म कर दिया है, और अक्सर व बेशतर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर, टिकटॉकर, वो भी इस तरह के हरबे वगैरह करके लोगों को गुमराह करते हैं कि जी नॉन पीटीए फ़ोन्स के साथ छेड़छाड़ करके कैसे सिम चलाई जा सकती है। अब जो है आपको पता है कि इसमें किया जा रहा है, अमूमन ये होता है, जो मैंने फ़ोन वालों से और जो लोगों से पूछा है उसमें ये है कि ये उसके सॉफ्टवेयर के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, और बाज़ औक़ात ये जुगाड़ लगाते हैं, उससे आपकी सिम चलना शुरू हो जाती है कुछ मोबाइल्स के ऊपर। ये करते यही हैं जो आपको CPID करके देते हैं एंड्रॉयड के ऊपर, या दूसरे मामलात जेवी पहले करते थे। यही जो मोबाइल फ़ोन्स बेचते हैं या मोबाइल फ़ोन्स चला रहे होते हैं या रिपेयर कर रहे होते हैं, यही लोग करते हैं, और ये वाकई हो जाता है बाज़ औक़ात। अच्छा, सिम चलने लग जाती है और अब ये नहीं पता कि ये सिम कितना अरसा चलेगी नॉन पीटीए फ़ोन में, ठीक है। और मोबाइल मार्केट्स में सॉफ्टवेयर काम करने वाले मुतअद्दिद दुकानदार भी ढके छुपे अल्फाज में ये दावा करते हैं कि हमें थोड़ी सी रकम दे दें, हम आपको जो है वो नॉन पीटीए फ़ोन्स में बग़ैर कोई पैच या क्लोन किए सिम चला देंगे। ये बाकायदा तौर पे मार्केट में होता है, और इसे आम फहम ज़बान में जुगाड़ कहते हैं, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। मगर वाज़ेह रहे कि इन तरीक़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ टाइम के लिए नॉन पीटीए फ़ोन ने ग्लिच के ज़रिए सिग्नल पकड़ लेता है वो, और लेकिन इस पे कोई गारंटी नहीं होती कितने अरसे तक है, कितने अरसे तक उस पे सॉफ्टवेयर जो आपकी ऐप्स हैं वो कौन कौन सी काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। तो आपने बचना है। हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी लोग ये तरीक़ाकार करते हैं, लेकिन ये
टाइम वो दुकानदार कहता है भाई यहाँ कर दूंगा, उसके बाद कोई पता नहीं चले ना चले। लोग बेचारे करवा लेते हैं, दुकानदार को भी पैसे दे लेते हैं और बाद में फिर वही सूरत हाल होती है जो पुराने फ़ोन के साथ होती है। जो दूसरी जानिब अगर पीटीए की बात की जाए, मैं पीटीए का मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा। वो बार बार आपको कहते नज़र आते हैं, हम भी आपको बता रहे होते हैं कि जो फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करना और इनके IMEIs में किसी किस्म की तब्दीली करना जुर्म है। और आपको पता है यहाँ कार्रवाइयाँ भी होते हैं, लोग जो है वो अपना वो भी कर रहे होते हैं, क्या नाम है, पकड़े भी जा रहे होते हैं। ये सारी पीटीए कार्रवाई कर रहा है आजकल, और इस हवाले से जेवी और क्लोन फ़ोन बेचने वाले दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ताहम ये जो दावे आए हैं कि जी अब ये सिम चल रही है, इसकी हकीकत क्या है? पीटीए ये कहता है कि जी सोशल मीडिया पर किए जाने वाले ये तमाम दावे झूठे हैं। ना कोई पीटीए टैक्स ख़त्म किया गया है और ना ही सिम्स चलने का दावा किसी रिलीफ का हिस्सा है। और जो लोग इस मुमकिना ग्लिच को सैलाब की सूरत हाल से जोड़ रहे हैं, पीटीए कह रहा है कि ये ग्लिच है, जो बाज़ आपको नज़र आ रहा है कि जी कुछ लोगों को आपको दावे आ रहे हैं कि सिम चल रही है, तो ये ग्लिच हो सकता है। लेकिन लोग इसको कह रहे हैं कि जी ये कोई सैलाब से जुड़ा हुआ है, या पीटीए जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों में मुफ्त कॉल सर्विस क्योंकि फ़राहम कर रहा है, तो कहते हैं उसको भी जोड़ रहे हैं कि जी क्योंकि मुफ्त कॉल सर्विस हो गई है तो अब नॉन पीटीए में भी ये सब चलना शुरू हो गया है। तो वो कहते हैं कि जी टेक्नोलॉजी में ग्लिच आ सकता है, ये मामूली बात है, मगर इस पर कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। ये भी हकीकत है कि मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ नॉन पीटीए फ़ोन्स में सिम्स चलती देखी गई हैं और बाद में बंद भी हो जाया करती हैं। ताहम इसको वक्ती तौर पर सिस्टम की तकनीकी गलती कहा जा सकता है। पीटीए ये कहता है, और हम भी आपको कहते हैं कि आप अच्छा है ब्रांड काशियस होने के बजाय कि जी हमें ये फ़ोन रखना है, आपने रखना है तो फिर 2 फ़ोन ले लें। एक नॉन पीटीए लोग चला रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत चल रहे हैं, और एक दूसरा फ़ोन है उससे आप हॉटस्पॉट ले लें और या कोई डिवाइस ले लें इंटरनेट वाली और इंटरनेट चलाएँ। लेकिन इस तरह छेड़छाड़ करना ये जुर्म है, दुकानदार पकड़े जाते हैं। आप करवाएंगे तो आपके पैसों का भी नुकसान है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वक्ती तौर पे आपको लग जाता है कि जी लोग आपको करके दिखा भी देते हैं कि देखें जी ये, जैसे मैं आपको वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं कि जी देखें ये हो रहा है और हम आपको करके दे सकते हैं। हम तो नहीं कहते रहे क्योंकि पकड़े जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि होता है, तो लोग इसी चक्कर में मार्केट जाते हैं और मार्केट में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको कहते हैं वो कर। तो आपने बचना है, आपने ये नहीं करना, ये गलत है, जुर्म भी है, और ऐसा नहीं होता। अगर हो भी जाए तो वो टेक्निकल ग्लिच होता है, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ होती है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अभी चल रहा है तो कल चले या ना चले। तो बेहतर है एंड्रॉयड ले लो, उन्हें चलाओ, कोई बेहतर ले लो, थोड़ा महंगा ले लो, जितने का आप आईफोन लेते हो उतने का अच्छा एंड्रॉयड भी मिल जाता है, तो पीटीए अप्रूव्ड होता है वो आप चलाएं, मज़े करें। और अगर आपने आईफोन लेना है तो फिर उसके शश के आपको फिर आप पीटीए का टैक्स पे करें। सबसे अच्छी बात तो ये आप पीटीए का टैक्स पे करें। आपने 5 लाख का फ़ोन लिया, 4 लाख का, तो 2 लाख इधर भी दे दें। सबसे अच्छी बात है आप टैक्स पेयर बन जाएंगे पीटीए के, और मज़े से चलाएं, उसमें सिम भी चलवाएं और उसमें सब कुछ चलाएं। लेकिन बाकी जो कुछ भी है उसकी कोई हकीकत उस तरह नहीं है, जुगाड़ है, टेक्नोलॉजी ग्लिच है, कुछ भी है, ये सब कुछ है। ना तो उसका सैलाब से कोई ताल्लुक़ है, ना पीटीए ने कोई टैक्स ख़त्म किया है, ना पीटीए ने ऑन किया है कि जी आपके फ़ोन चलना शुरू हो गए हैं। कुछ फ़ोन्स में टेक्निकल या सॉफ्टवेयर का मामला करके लोग कर रहे हैं, लेकिन पीटीए की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे से सवाल आए थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, और मैं जब कहता था कि नहीं चल रही तो कहते शायद भी वीडियोज़ हैं लोग चला रहे हैं। तो मैंने देखा तो वो वीडियोज़ भी हैं और लोग कह रहे हैं कि जी वाकई चलती है, लेकिन ऐसा कोई मामला हकीकत में नहीं है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।